हाँ देखो, अभी तक हमारे क्या क्या चैप्टर हो चुके हैं। सबसे पहला हुआ था हमारा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दूसरा चैप्टर करा था हमने संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा चैप्टर क्या करा था हमने, तीसरा चैप्टर करा था विशेषता, क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा चैप्टर करा था हमने, क्या है उसका नाम, क्या है, भाग, नहीं, उससे पहले ये देखा था ना, नहीं, इससे पहले वो सोर्स देखा था, भाग देखा था, अनुसूचियाँ। उसके बाद देखा था हमने प्रस्तावना, शेड्यूल्स के बाद देखा था प्रस्तावना या प्रियम्बल। उसके बाद हमने देखा था अनुसूचिया हो गई ना। उसके बाद क्या देखा था, संविधान के भाग। कितने भाग देख लिए, 1, 2, 3, 4 और 5वां भाग आज चलेगा हमारे, ठीक है। 4 भाग देख लिए थे हमने। उसके बाद देखा था हमने, क्या है अगला, संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, संविधान संशोधन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद नंबर 8 पर क्या देखा था हमने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कि 8 चैप्टर हमारे जो है पूरे हो चुके हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, लास्ट क्लास में क्या देखा था, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये दोनों ही चीज़ें हमने एक क्लास में देख ली थी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, एनी डाउट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, सोर्स में, इसमें से किसी भी चैप्टर में अगर कहीं भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बिना हिचकिचाए हुए, बिना डरे। यहाँ पर कई प्रॉब्लम है आपके तो पूछ सकते, नहीं है तो आज हम पार्ट चालू करेंगे। पढ़ना क्या है, पार्ट 1 में क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इंडिया स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। पार्ट 2 में है आपकी सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A आर्टिकल 51A, उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। और अब पार्ट 5 पढ़ेंगे, अब उसमें दिया गया आपका संघ या सेंटर। क्या पढ़ना है, पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 या संघ, ठीक है। संविधान का भाग 5 क्या है, संघ या सेंटर। देखो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ है, हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते, क्या है, 2 चीजों का, संघ का और राज्य का। और हम पढ़ क्या रहे, पार्ट 5 संविधान का भाग। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक भाग, आर्टिकल 52 से 152 या 153 है ना, आर्टिकल 52 से 51, 52। अच्छा, हम चाहें तो हम शुरुआत सीधा प्रेसिडेंट से कर सकते हैं। क्या लिखो, आर्टिकल पार्ट 5 राष्ट्रपति, लेकिन उसमें आपको क्लैरिटी नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम समझेंगे कि व्यवस्था है क्या। तो केंद्र में व्यवस्था है आपकी संसद की, यह आपको पता होगा। केंद्र में किसकी व्यवस्था है, संसद की व्यवस्था है। संसद में क्या आता है आपकी, 3 चीजें। संसद में क्या आती है, 3 चीजें आती है। क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कितनी चीजें आती है आपकी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये कहां पे है आपका, सेंटर। सेम है राज्य, स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है। स्टेट गवर्नमेंट में बोलते हैं हम विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। हम दोनों चीजों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। विधानमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं हम इसको, LA, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गया क्या, यहाँ पर संसद है, सेम ऐसे यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर भी 3 चीजें रहती है। यहाँ पर 3 चीजें कौन कौन सी रहती है, नंबर 1 विधानसभा, जो कि हर राज्य में है। विधान परिषद, जो कि केवल 6 राज्यों में वर्तमान में, भारत में कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। और एक है गवर्नर, जो क्या है, जिसको बोलते हैं हम राज्यपाल। क्या बोलते हैं, राज्यपाल। क्या बोलते हैं हम, राज्यपाल। समझ में आया। केंद्र में संसद, पार्लियामेंट,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सेम ऐसे ही रहता है राज्य में रहती विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा हर राज्य में है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। और वो 6 राज्य कौन कौन से बताओ मुझे, ये बता आपको 6 राज्य कौन कौन से हैं? नहीं, हम बता देते हैं। विधान परिषद वाले 6 राज्य लिखना है आपको, यूपी, बिहार, दोनों पास है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों का ग्रुप है जहां पर विधान परिषद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले पश्चिम बंगाल में थी, लेकिन अब उसे डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक, अब इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा कौन सा सदन है, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आएगा सीधा, ऐसा कौन सा सदन है जो रहता तो है स्थायी लेकिन उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, जो रहता है परमानेंट लेकिन इट मे बी डिसॉल्व, उसे डिसॉल्व मतलब विघटित किया जा सकता है, वो है विधान परिषद। क्यों? क्योंकि इसके कार्यकाल कितना रहता है? 6 साल और 2/3 लोगों का इलेक्शन होता रहता है। हम बताएंगे कैसे बनेगा विधान परिषद को, कैसे बना सकते हैं और कैसे हटाएंगे, नया लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी चीजें आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक ओवरऑल हमने क्या देखा है संसद केंद्र सरकार के लिए? देखो, ये पार्ट 5 में और ये पार्ट 6 में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाग 5 में क्या है? केंद्र, और भाग 6 में क्या है? राज्य, है ना। उसके बाद यूनियन टेरिटरी आती है। तो हम अभी कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि दोनों को समझ पाए। इन दोनों को जब पढ़ते कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये हो गया आपका समझ में आगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्रिएशन होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, लोग है, हाँ। और उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हाँ, क्या आप लिखते हैं? हाँ, मतलब ये है कि अभी वर्तमान में कितने? 6 राज्यों में। पहले कितने में थी? 7 में। एक पश्चिम बंगाल में हटा दी गई, तो उसे उसका कार्यकाल तो फिक्स रहता है, सॉरी कार्यकाल फिक्स नहीं, इसके जो मेंबर्स रहते हैं ना, जैसे कि विधानसभा हर 5 साल में चुनाव होता है ना, ऐसे विधान परिषद का हर 5 साल में चुनाव नहीं होता है। जैसे विधानसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है और नहीं बनती है, लेकिन ये खत्म नहीं होती। ये क्या होती है? कार्यकाल 2/3 लोगों का 2-2 साल ऐसे होता रहता है, ऐसे रोटेशनल बेसिस पे। लेकिन इसे खत्म जरूर कर सकते हैं, इसको खत्म विधान परिषद। और ये है ना, हम जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझेंगे। अभी तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि विधान परिषद का निर्माण कैसे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस वो ऐसे रोटेशन चलता रहता है ऐसे। तो इसका चुनाव एक साथ नहीं होता है, लेकिन इसको खत्म जरूर कर सकती है। एकदम खत्म कर दो बोले हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं रहेगी, है ना। कैसे खत्म करते हैं हम सब आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या है। अच्छा, इसमें जो लोग रहते हैं ना इन दोनों में, इसको बोलते हैं हम एमपी। विधानसभा, सॉरी राज्यसभा और लोकसभा, इसको बोलते हैं हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन दोनों में रहते हैं ना, इसको बोलते हैं हम एमएलए। एमएलए बोलते हैं विधानसभा वाले को, और एमएलसी बोलते हैं विधान परिषद वाले को। एमएलए क्यों? मेंबर ऑफ, एमएलए फुल फॉर्म रहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं विधानसभा, और इसको बोलते हैं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर या राज्यपाल। आ गए समझ में? ठीक है। अब हर देखो, केंद्र में और राज्य में हर जगह 3 व्यवस्थाएं रहती है। एक रहती कार्यपालिका, एक रहती विधायिका, और एक रहती न्यायपालिका। हम अभी लिखवाएंगे आपको ना, क्या रहती है 3 चीजें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में आता है लोकसभा और विधानसभा, एग्जीक्यूटिव में आता है आपका राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति कहाँ आएगा? राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इतना से समझ में आया।
समझ में आ गया ये? अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे ये समझ में आ गया ना कंप्लीट? ये राज्य की बात हो गई और केंद्र की भी बात हो गई। अब हल्का सा हम देखेंगे क्या, देखो इसी में इसी को एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया, ये हो गया यहाँ राज्य। तो हमने आपको क्या बताया, दोनों जगह क्या रहती, तीन चीजें रहती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका, एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं। एक रहती विधायिका, एक रहती कार्यपालिका। और एक रहती है आपकी न्यायपालिका। क्या रहती है? न्यायपालिका। इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, और इसको बोलते हैं हम जुडिशरी, लेजिस्लेचर। ये तीन चीजें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का निर्माण किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा। और अगर राज्य में होगा तो किससे होगा? राज्य में विधायिका का निर्माण किससे होगा? राज्य में होगा विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर मेक फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, और विधानसभा और विधान परिषद। स्टेट में क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। और कार्यपालिका क्रिएटेड फ्रॉम, अच्छा कार्यपालिका इन दोनों में से आएगी। कार्यपालिका इन दोनों में से आएगी। किस में से? इन दोनों के मेंबर है ना, जो इसके मेंबर है ना विधानसभा और राज्यसभा के, वो लोग कार्यपालिका के भी मेंबर रहते हैं। इनमें से ही निकल कर क्या है, इनमें से ही निकल कर क्या आती है? लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकल कर आता है। हाँ, दोनों ही लोग विधानसभा कार्यपालिका और विधायिका के हो सकते। विधायिका के लोग ही कार्यपालिका में आते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोग जो सरकार के फेवरेट लोग हैं वो बनते हैं कार्यपालिका के मेंबर। जैसे कि उसको क्या बोलते हैं हम? मंत्री, मिनिस्टर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स है? देयर आर 3 टाइप्स, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। मैंने अभी इतना बोला कि 3 व्यवस्थाएं हैं केंद्र और राज्य स्तर पर, विधायिका या लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। अब सिर्फ आप इतना सा समझो कि विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना, ऐसा लिख लो, फॉर मेकिंग लॉ या क्रिएटिंग लॉ। विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका का काम है क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका में कानून को लागू करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। क्या है? कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना। वीडियो चल रहा है, बंद हो गया आशीष? हाँ ठीक। और जुडिशरी का काम है न्याय करना, फॉर जस्टिस। क्या करना है? जुडिशरी का काम है न्याय करना। क्या काम है? न्याय करना। जुडिशरी आप नाम से ही पता चल रहा है, न्याय देना। देखो अब जुडिशरी इन सब में सेपरेट रहती है, जुडिशरी और इनका रिलेशन नहीं रहता है। ये क्या है? इन दोनों को अकाउंटेबल ठहराने के लिए किसका काम है? जुडिशरी का। ये दोनों कुछ गलत काम ना करे इसके लिए रहती है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हर केंद्र में और राज्य में 3 व्यवस्थाएं रहती है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अब हम ये देखेंगे कि विधायिका किससे बनती है। विधायिका कानून कौन बनाते? संसद में जनता, हमने देखा होगा ना संसद में कानून बनता है। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा से। और सिग्नेचर किससे करवाते हैं? राष्ट्रपति से। तो इसमें प्रेसिडेंट को भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्रेसिडेंट को भी हम, दोनों जगह रहेगा प्रेसिडेंट। हाँ, उसके बाद जो ये एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव एक्चुअली है कुछ नहीं, ये है इन जो लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा के लोग हैं ना, इनमें से कुछ मेंबर, कितने मेंबर? इसके 15%। हमने आपको कौन सा संशोधन करवाया था? 91वां संविधान संशोधन। नहीं, 91वां नहीं यार, कौन सा संशोधन करवाया था जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? वो संशोधन कौन सा है? मंत्रिपरिषद नॉट मोर देन 15%, है ना। ये है शायद कौन सा यार, 99वां संशोधन। नहीं, मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी।
संविधान संशोधन में देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ 91 ही है। हाँ 91 संविधान संशोधन, हाँ 91 संशोधन क्या है, 15% किसके, इसके लोकसभा के जितने मेंबर है ना उसके जो 15% लोग इसमें होंगे। किसमें, ये भी आपको धीरे धीरे हम बताएंगे कि कैसे कार्यपालिका का फॉर्मेशन होता है। और ये विधायिका में 3 लोग रहते, लोकसभा राज्यसभा। अब ये जो कार्यपालिका रहती है ना इसमें 3 प्रकार के मिनिस्टर रहते हैं। एक रहते हैं राज्य मंत्री, सॉरी सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, एक रहते हैं स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, और एक रहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर या उप मंत्री। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कार्यपालिका में 3 प्रकार के मिनिस्टर रहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज स्टेट मिनिस्टर एंड अदर वन इज डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जिनके पास बड़े बड़े मंत्रालय रहते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। स्टेट मिनिस्टर जिनके पास छोटे उद्योग मंत्रालय हो गया, आपका खान मंत्रालय होगा, खदान मंत्रालय होगा। और डिप्यूटी मिनिस्टर इनकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, स्टेट मिनिस्टर और इनकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती है, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, तो सब उनके लिए डेप्यूटी मिनिस्टर हेल्प करते हैं। और उसके बाद हम देखे थे जुडिशरी। जुडिशरी की हायरार्की ऐसी रहती है भारत में। बोले कहाँ आप पार्ट 5 पढ़ाने वाले थे और कहाँ जा रहे हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी हम कहाँ जाएंगे, है ना। हमें पढ़ना ये है प्रेसिडेंट, लेकिन उससे पहले हम बेसिक तो समझे प्रेसिडेंट आ कहाँ से रहे हैं, है ना। तो भारत में ये है, सबसे नीचे रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर रहता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर रहता है सुप्रीम कोर्ट। क्या है, ये रहती है आपकी भारत की जुडिशरी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे एंड फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे जैसे फंडामेंटल राइट, उसको लेकर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ गए। तो ये अपनी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब जो है कार्यपालिका में दोनों जगह की देखेंगे हम। क्या देखेंगे, एक काम करते हैं, ये समझ में आ गया ना कि कार्यपालिका, विधायिका का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका कहां से आती है, लोकसभा और राज्यसभा से। विधान किससे आती है, अपनी विधायिका से आती है। और न्यायपालिका क्या रहती है, 3 प्रकार की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब हमें पढ़ना है कार्यपालिका। अच्छा एक और काम करते हैं हम, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, जैसे कि यहाँ सेंटर में है ना, ऐसे ही राज्य में विधायिका रहती है, कार्यपालिका रहती है और न्यायपालिका। न्यायपालिका तो देखो, न्यायपालिका पूरे देश के लिए ऐसा ही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसे ही पूरे देश के लिए काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले के लेवल पर, स्टेट मतलब हाई कोर्ट मतलब राज्य के लेवल पर, और सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरे देश। ये तो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये तो दोनों के लिए मान के चलो आप पे। केंद्र में अभी हाई, आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बताइए, सेम ऐसे ही स्टेट की रहती है। स्टेट में भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जगह विधानसभा और विधान परिषद आ जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपके मिनिस्टर, वही मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और उप मंत्री, दोनों एज इट इज चलता है, जैसे केंद्र में ऐसे ही राज्य में। अब जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों में सिर्फ बस विधानसभा के लोग रहते हैं, है ना। उन राज्यों में एक हाउस रहता है और एक पोस्ट रहती है। कौन हाउस कौन सा रहेगा, विधानसभा, और पोस्ट कौन सी रहेगी, गवर्नर। ठीक है, ये समझ में आया समझ में कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप वापस से पूछ सकते हैं। हाँ, कहाँ कंफ्यूजन, नहीं व्यक्ति। अच्छा हाँ, देखो ये रहता है सेंटर और ये रहता है स्टेट। देखो इधर क्या रहती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिस्सा किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इधर क्या रहती है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका निर्माण कैसे होता है, विधानसभा,
विधान परिषद और गवर्नर। ये बात कहाँ की हो गई? ये केंद्र लेवल की, और ये बात हो गई राज्य की। अब कोई व्यक्ति इन दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। या तो वो सिर्फ राज्य में रहेगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया, तो वो पहले मध्य प्रदेश, पहले वो विधानसभा से थे, लेकिन अब इनको लोकसभा से ले गए। शिवराज सिंह चौहान या तो यहाँ रह सकते थे या यहाँ रह सकते। 6 महीने का टाइम मिलता है आपको। मान के चलो चुनाव हुए और आप दोनों जगह चुनाव जीत गए, लोकसभा का आप चुनाव जीत गए, विधानसभा का आप चुनाव जीत गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इसका मेंबर रहना चाहता हूँ, इसका। दोनों का मेंबर एक साथ नहीं रह सकते। दोनों सदनों का, देखो, या तो आपको राज्य सरकार में जाना है तो आप इसके मेंबर बने रहे, या आपको केंद्र सरकार में जाना है तो या इसके मेंबर बने रहे। आपका जो डाउट था ना कि क्या इनके भी मंत्री और इनके भी मंत्री बने रह सकते, नहीं बने रह सकते। इन दोनों में से एक को चॉइस करना है। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ देखो, इसमें देखो, हाँ अभी वही समझा रहे। तो हमने क्या देखा था? 3 प्रकार देखे थे, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब हम इस पे, जुडिशरी तो हमने समझ लिया है। जुडिशरी 3 रहती है। क्या रहती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हमें समझना है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से पहले एग्जीक्यूटिव समझ लेंगे। चलो लेजिस्लेचर समझ लेते हैं यार। लेजिस्लेचर है ना, मतलब विधायिका। विधायिका का काम क्या है? ये इसको अब है, हाँ विधायिका, देखो विधायिका काम क्या करना है? कानून बनाना। विधायिका मतलब विधेयक बनाना ना। विधायिका का निर्माण किससे हो रहा है आपका? है, हाँ बता रहे हैं अभी। अब विधायिका भी 2 जगह होती है। विधायिका भी 2 जगह रहेगी आपकी। कहां पे? एक तो केंद्र में और एक सेंटर में एंड स्टेट में। अब केंद्र में किससे बनेगी? लोकसभा और राज्यसभा। किससे बनेगी? लोकसभा और राज्यसभा। और केंद्र में उसका नाम क्या रहेगा? संसद, पार्लियामेंट रहेगा ना केंद्र में, जो विधायिका, लेजिस्लेचर। अब राज्य में उसका नाम क्या रहेगा? विधान मंडल या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान मंडल। और यहां किससे बनेगी? विधानसभा और विधान परिषद। ये हो गया आपकी विधायिका। इनमें कौन रहते हैं? इनमें दोनों में रहते हैं कौन? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कौन रहता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें कौन रहता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आया? इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछिए रुक के, है ना, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, और किसी के नहीं रहते। और इतनी गहराई से, मतलब इतना तोड़ मरोड़ के कोई नहीं बताए। अगर कोई बता रहे तो मुझे आके बोलना, आप कैसे आपको छोटे बच्चे जैसे समझा रहे हैं। अगर कोई समझा रहे, आज तक पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, है ना। ठीक है, हाँ ये हुआ। हमने क्या देख लिया है? विधायिका देख ली और न्यायपालिका देख ली। अब हमें क्या देखना है? कार्यपालिका। उसके बाद हम पढ़ना चालू करें। कार्यपालिका के हेड कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट। हाँ वो बताएंगे, अब कार्यपालिका देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कार्यपालिका। 2 चीजें देख ली है, विधायिका और न्यायपालिका। अब हमें देखना है कार्यपालिका। क्या देखना है? कार्यपालिका। देखो, हम आपको चाहते तो सीधा क्या पढ़ा सकते थे? सीधा मैं राष्ट्रपति बोलता, भाग 5 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शुरू कहां से हो रहा? 52 से शुरू होता है। 52 में ये, 53 में, 54 में राष्ट्रपति ये होता है। राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका आपके ऊपर से जाता। बोले क्या बोल रहे हैं? इसलिए आपका फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी था। हाँ, तो अब हम देखने वाले क्या? कार्यपालिका। हमने क्या देख लिया है? विधायिका एज वेल एज न्यायपालिका, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, है ना। विधायिका का निर्माण किससे हो रहा है आपका? विधानसभा, सॉरी लोकसभा एंड
लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बात थोड़ी केंद्र की, सेंटर की और स्टेट की। हम अभी पांच पढ़ रहे हैं ना, तो हम अभी सिर्फ यहाँ कंपैरिजन मैंने इसलिए करा ताकि आप दोनों चीजें समझ जाए, अलग अलग आपको ना पढ़ना पड़े। अलग पढ़ाएंगे तो आपको सीधा समझना, क्योंकि ये जो पढ़ते हैं ना ये चैप्टर, ये कंपैरेटिव स्टडी होती है ना, आपको कंपैरिजन करके पढ़ना रहता है। हाँ, और न्यायपालिका में 3 चीजें रहती है, आपको बता ही दिया है हमने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ तक आपके मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। और अब हम आगे जाएंगे और आगे जाकर बात करेंगे कार्यपालिका की। किसकी? कार्यपालिका। कार्यपालिका रहती है, कार्यपालिका अब ये भी 2 जगह रहती है, केंद्र की और राज्य की। केंद्र की और राज्य की, ठीक। सेंटर एंड स्टेट लिखना है ना आप लोग, सेंटर एंड स्टेट। नोट्स भी बनाना है प्रॉपर इनके ना, बहुत काम आएगी सारी चीजें। हाँ, तो जो इसका हेड होता है ना, केंद्र की कार्यपालिका, उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। इसका प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति, जो कि रहता है नामित हेड, मतलब नाम मात्र का। एक्चुअल पावर्स इसके पास नहीं रहती है ना। कौन रहता है? नामित हेड। केंद्र में सबसे ऊपर कौन रहता है कार्यपालिका में, या सरकार में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? प्रेसिडेंट। उसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति। और हायरार्की है, सरकार में सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति, दूसरे नंबर की उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आता है आपका पीएम, जो कि रहता है एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। उसके बाद नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट। ये अलग रहते हैं, बताएंगे आपको। ये हायरार्की देख रहे हैं ना कार्यपालिका की। और सबसे प्रमुख कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर क्या रहता है? एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आती है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका में आती है आपकी, सॉरी, इसके बाद नंबर आता है मंत्रिपरिषद की। क्या आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, या मंत्रिपरिषद, है ना। क्या है? मंत्रिपरिषद। जो कि आप बोलते हैं ना मंत्रिपरिषद की संख्या, 51वां संविधान संशोधन में क्या देखा था आपने? मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। ये रहते हैं प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा है? सबसे केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद नंबर 2 में हायरार्की में कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और उसके बाद कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 चीजें आती है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि पद सोपानिकता में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद। सबसे पहला दर्जे का व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद सारे मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मंत्री, है ना, शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, ये रक्षा मंत्री, और ये सारे मंत्री कहाँ थे? हैं? हाँ, ये एमपी ही बनते हैं, मिनिस्टर्स। हाँ, प्रेसिडेंट एक अलग पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर भी एमपी होता है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना वो लोकसभा या राज्यसभा का होता है। हम आपको प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे ना, तब आपको ये बताएंगे प्राइम मिनिस्टर आते क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये समझ में आ गया आपके? ये हो गई केंद्र की बात। अब सेम ऐसी राज्य की बात है। तो राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उपराज्यपाल जैसी व्यवस्था नहीं है, ये है केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, तो वो भी हमें उलझना नहीं। उसके बाद आता है सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने प्रकार की रहती है? मंत्रिपरिषद क्या रहती है? मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की रहती है। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। ये हो गया आपका क्या? कंप्लीट काम। ये हो गई कार्यपालिका। अब इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको हल्का सा समझ लेना है ना। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते, मंत्रिपरिषद रहती, कार्यपालिका रहती है ना, मंत्रिपरिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 2 प्रकार की रहती है। सॉरी, ये समझ गए ना, ये कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका रहती है। एक तो रहती स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी। देयर आर 2 टाइप्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट।
ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, कार्यपालिका, ये दो प्रकार की कार्यपालिका है, स्थायी और अस्थायी। अब अस्थायी में रहते हैं ये सारे मिनिस्टर, ये राष्ट्रपति भी अस्थायी रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये रहते हैं अस्थायी, ये टेम्परेरी, ये 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल, 6 साल, 5 साल, अगर कुछ काम गलत ना करे तो। ये मिनिस्टर भी कितने, 5-5 साल, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, जब तक ये एमपी रहेंगे तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन एक रहती स्थायी कार्यकाल, इसमें आते सारे ऑफिसर्स, अधिकारी, मिनिस्टर, सचिव, ये रहती है, इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष और इनका कार्यकाल 60 या 62 वर्ष। एक बार आप यूपीएससी में चले गए, एमपीपीएससी में चले गए तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बन गए, परमानेंट कार्यपालिका के मेंबर। देखो, जो मोदी जी आके बोल देते ना, मित्रों दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, बोलते ना थाली बजाएंगे, बोलते कि अब ये करो, पूजा करो, दीपक लगाओ, ये सब कहाँ से आते आइडिया? लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए, ये कहाँ से आया आइडिया? क्या उन्होंने सोचा होगा? नहीं, ये काम करती है जो स्थायी रहते हैं, परमानेंट, जो ऑफिसर्स रहते हैं, अधिकारी। आप लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे ताकि आप चीजें नई नई करो, नई नई योजनाएं बनाओ। तो ये जो इनका कार्यकाल 60 या 62 साल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार जा रही है, सारा काम इनका काम क्या है, बस काम करना है। तो ये है टेम्परेरी, जो कि 5 वर्ष के लिए सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, और एक रहती है स्थायी, जो कि ऑफिसर, आप बोलते हैं ना सरकारी जमाई, मतलब एक बार सरकार में गए तो आपका जब तक आपका कार्यकाल 60 साल 62 साल पूरा नहीं हो जाता तब तक रहते हैं। और टेम्परेरी में कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सारे मंत्री। और इसमें कौन आता है? आईएएस, आईपीएस, जो सारे सचिव वगैरह रहते हैं ना, वो। हाँ, सेम ऐसा कैसा राज्य में भी रहता है। राज्य की भी एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की रहती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। जो सेंटर में पढ़ रहे हैं सेम ऐसा कैसा केंद्र में, स्टेट में रहता है। ये हो गया। अब हम पढ़ना चालू क्या करेंगे? तो हमने क्या देखा अभी तक? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखा था हमने विधायिका। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद हमने क्या देखा? कार्यपालिका। क्या कार्यपालिका में शुरुआत क्या होती है? ये प्रेसिडेंट। या विधायिका में कौन 3 चीजें आती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति को। पार्ट 5 का पहला चैप्टर कौन सा आपका? प्रेसिडेंट। अब यहां तक अगर आपके कोई भी डाउट नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट है? अनम, हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम आ रही है ना आपको, कि हमें थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाउट है तो आप मुझे बताओ तो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि हाँ हाँ, दो है, जो स्टेट के लिए रहेगा वो सेंटर में उसका कोई मतलब नहीं, जो सेंटर में रहेगा उससे स्टेट का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमने दोनों कंपैरिजन करके इसलिए पढ़े ताकि आपको दोनों जगह का एक बार में समझ में आ जाए। आया समझ में? या तो आप केंद्र में रह सकते हैं, स्टेट। जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब केंद्र में गए तो वो मध्य प्रदेश में उनका कोई संबंध नहीं है, मध्य प्रदेश से एमपी है वो, है। ठीक है, अब ये कितनी सीटें होती, क्या होती है, सब आगे पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक ओवरऑल हमने जो पढ़ा उसका क्रक्स बता देते हैं कि क्या रहता है, केंद्र में रहता है और एक रहता है राज्य। केंद्र में क्या रहती है? संसद। और राज्य में क्या रहता है? विधानमंडल। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल का विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और क्या रहती है? 3 चीजें होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और ये दोनों लेजिस्लेचर के मेंबर ही एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है? एग्जीक्यूटिव हम एग्जीक्यूटिव देख लेंगे, इसमें कौन कौन रहते? सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर मंत्रिपरिषद। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद मंत्रिपरिषद। मंत्री 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। और ये परमानेंट एंड टेम्परेरी। स्थायी और अस्थायी। स्थायी में कौन आता है? आईएएस ऑफिसर सारे, और अस्थायी में मंत्री वगैरह आते हैं।
और उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर रहती है। और विधायिका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोग रहते हैं। और इनमें जो मेंबर रहते हैं उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर बोलते हैं इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर रहते ही। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इनको पढ़ने वाले हैं। किसके मेंबर, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। और ये किसका हिस्सा होते हैं, ये हिस्सा होते हैं लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। यह हो गया अपने क्विक रिवीजन। अब आपको हेडिंग डाल लेना है राष्ट्रपति। 1 घंटा लगा आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, है ना। हाँ, और अगर डाउट आए ना तो पूछ लेना चाहिए। इतिहास में आपको प्रॉब्लम कंप्लीट समझ में आ रहा है। देखो हमें क्या करना, अभी अच्छे से पढ़ लेना है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है ना। कि बोलो अरे एग्जाम क्या आएगा, ये होगा, तो उस पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है ना, बताएंगे फिर थोड़ी देर में, अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते अभी, है ना। थोड़ा आप बोर हो जाएंगे ना तो आप शक्लें आपकी ऐसी सड़ी सड़ी कर लेना कि बस हमें नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आपको हेडिंग डाल लेना है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 52 से 151। हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 52 से लगाकर आप राष्ट्रपति कहां तक है, हाँ 52 से लगाकर ये आर्टिकल 152 या 153 देख सकते हैं हम, यही है। अब इसमें आपको हेडिंग डाल लेना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट निकलकर कहां से आ रहे हैं, संघ में, संसद से। कहां से निकल कर आ रहे हैं, संसद से। क्या देखा था हमने, संसद देखा था। बोले सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम किसको पढ़ेंगे अब, हमारे प्यारे राष्ट्रपति महोदय को। अब लिख लेना है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं लेकिन वापस से पढ़ना है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक। लिखना है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट क्या है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रही है इसकी, 52 से 152, समझ गए ना। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 51A में क्या था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। 51 में क्या था, 51 में क्या था, आर्टिकल 51 भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि को बढ़ाएगा। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व DPSP है 51। भारत अंतरराष्ट्रीय, मैंने क्या बोला था, देश में सारे चले गए, हम विदेश जाएंगे अब। इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि या को बढ़ाएगा। और अब शुरुआत होती है हम 52 से, जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं, पार्ट 4 छोड़ा था, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर करें कुछ, और अब पार्ट 5, और पार्ट 5 का आर्टिकल 52 से स्टार्ट, तो आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। 52 में हो गए राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 शक्तियां व कार्य, शक्तियां व कार्य, पावर्स एंड वर्क, पावर एंड वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर एंड वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर एंड वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 पावर एंड वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। आपने ये लिखना है, लिख रहे हैं, हाँ, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
है ना। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 निर्वाचन रीति या प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन रीति, निर्वाचन रीति किस प्रोसेस से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या है? अभी लिखना नहीं, सुनना है बस। निर्वाचन रीति, इसमें क्या लिखेंगे आप? सिर्फ इतना, इलेक्शन प्रोसेस, किस प्रोसेस से इलेक्शन होता है? निर्वाचन रीति, निर्वाचन रीति इलेक्शन प्रोसेस। अगला लिखना आर्टिकल 56 पुनः निर्वाचन, सॉरी पदावधि, टेन्योर, कितने समय तक रहेंगी? टेन्योर, पदावधि है ना। क्या लिखेंगे? पदावधि, कितने समय तक रहेंगे बताएंगे, है ना। हाँ, कार्यकाल लिख सकते हैं आप, पदावधि या कार्यकाल, क्या टेन्योर लिख सकते हैं इंग्लिश में ना, टेन्योर, ठीक, टेन्योर, TENUE, टेन्योर, NUER, है ना। हाँ, क्या है? टेन्योर। उसके बाद लिखेंगे आप आर्टिकल 56 हो गया। आर्टिकल 57 री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पुनः निर्वाचन। 57 री इलेक्शन, है ना। और आर्टिकल 58 योग्यता, क्वालिफिकेशन, हु कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? आर्टिकल 58 योग्यता है, क्वालिफिकेशन है ना। हाँ, राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? 58 योग्यता या क्वालिफिकेशन। और अगला लिखना आर्टिकल 60 में लिखेंगे शपथ, ओथ, आर्टिकल 60 ओथ। और आर्टिकल 61 महाभियोग या इंपीचमेंट, महाभियोग या इंपीचमेंट, महाभियोग या इंपीचमेंट। हमने अभी तक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। अच्छा, और लिखवा देना आर्टिकल 72 में क्या है? ये क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन। आर्टिकल 85 लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करेंगे। और उसके बाद देखा था 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। 111 पॉकेट वीटो, ये सारे आर्टिकल देखे थे हमने, ये आपको पहले लिखवा रखे ना, तो ये हाँ। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि अब अनुसूची 3 देखी थे ना, शेड्यूल 3 में क्या था? हाँ, ओथ एंड अफर्मेशन, उसमें प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल दे रखा, आर्टिकल 60। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ नहीं दी गई है? तो दिमाग में सबसे पहले राष्ट्रपति की होगी, क्योंकि राष्ट्रपति इतना बड़ा पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 लोगों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों लोगों की अनुसूची 3 में शपथ नहीं है। किनकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या देखे? आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क। आर्टिकल 54 निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 निर्वाचन रीति, इलेक्शन प्रोसेस। आर्टिकल 56 में देखा था पदावधि, कार्यकाल क्या होता है। और आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन। आर्टिकल 58 योग्यता या क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 शपथ। और आर्टिकल 61 महाभियोग या इम्पीचमेंट। और आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 1111 पॉकेट वीटो या वीटो पावर। आर्टिकल 123 अध्यादेश या ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। और आर्टिकल 143 में करेंगे क्या? वो आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह या एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये हुआ कंप्लीट। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकता। हाँ, एनी प्रॉब्लम? के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना कल से। री इलेक्शन, एक राष्ट्रपति का डबल, अगर बीच में मर गए तो डबल इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये होता है ना, ये रहता है। ठीक है, कौन उपराष्ट्र, जैसे कि राष्ट्रपति का मान के चलो अब 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और 2020 में ही लास्ट में शांत हो गए, डेथ हो गई उनकी, है ना। तो क्या होगा फिर? 5 सालों के लिए तो रहते हैं राष्ट्रपति, तो 6 महीने तक
उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल संभालेंगे और 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव हो जाएगा। तो आर्टिकल 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन है ना। हाँ हाँ, ये अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस है ना, अब धीरे धीरे। अब ये तो अभी आर्टिकल पढ़े, इसके इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ हाँ, इनके चुनाव में कौन भाग लेता है, कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब देखेंगे। अभी तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखो, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिना लोड लिए हुए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वो बात कहीं लिख लेंगे आप, है ना, कि क्या कुछ होना है या नहीं होना वो हमारे हाथ में है भी नहीं, है ना। नहीं जानते आने वाला कल क्या लाएगा, क्या है कि नहीं जानते आने वाला कल क्या लाएगा, किसके सपने पूरे होंगे, किसके अधूरे रहने का मलाल रह जाएगा। आने वाला कल क्या लाएगा हमें पता ही नहीं है, और किसके सपने पूरे होंगे और किसके अधूरे रहने का मलाल हो जाएगा। पर जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा था, मतलब मेरे साथ जो भी होगा, आज पढ़ रहे अच्छा ही होगा। ये आज नहीं तो कल जरूर समझ आएगा। क्या है कि आज नहीं तो कल आप जाएंगे बोले ठीक रहा, मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत अच्छा, आज नहीं तो कल जरूर समझ आएगा। फिर वो हर पल मुझे उस वक्त का शुक्रगुजार बनाएगा। क्या है कि मैं बड़ा अच्छा रहा यार, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बहुत मजे लिए। तो क्या पढ़ा था हमने अभी, कि नहीं जानते आने वाला कल क्या लाएगा, किसके सपने पूरे होंगे, किसके अधूरा रहने का मलाल ले जाएगा। पर मेरी जिंदगी में, है ना, और क्या बोला था, पर जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा है, अच्छा है। आज नहीं तो कल ये जरूर समझ आएगा, और ये पल मुझे उस वक्त का हमेशा शुक्रगुजार बनाएगा। तो आपको शुक्रगुजार रहना है कि आप पढ़ रहे, आपके मम्मी पापा ने आपको भेज रखा है। और अगर आप यहाँ सीरियस नहीं पढ़ते हैं तो आप मान के चलो अपनी खाई आप खुद खोद रहे हैं, या अपना गड्ढे में खुद पैर डाल रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, तो आपको सीरियस होकर पढ़ना है, 1 मिनट वेस्ट नहीं करना है। और आप अगर ज़्यादा ही ज़्यादा बनते हो तो आपके मम्मी पापा को जाके देखना है वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको हर चीज़ वो नहीं बताएंगे, आपको दिखना चाहिए, और आपको बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। मेरी तो आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी, है ना। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बाकी कल ओके। कितना